लालची औरत और सोने के दांत वाला हाथी। एक गांव में जानकी नाम की एक विधवा गरीब औरत अपनी दो बेटियों पूजा और निशा के साथ रहती थी और खेती करके फसल उगाकर बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसके खेत में गन्ने काफी अच्छे और मीठे होते थे। एक साल जानकी के गन्ने की फसल काफी अच्छी हुई। फसल देखकर वो अपनी बेटियों से कहती है, इस बार की फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए अच्छे नए कपड़े लेकर आऊंगी। हाँ माँ, मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए। हाँ, मैं तुम दोनों के लिए चूड़ियाँ भी लेकर आऊंगी। एक दिन जब जानकी दोपहर को खाना खाने अपने घर गई, तभी एक हाथी उसके खेत में आया। रसीले और मीठे गन्ने देखकर उस हाथी ने सोचा, अरे वाह, ये गन्ने तो बहुत ही रसीले और मीठे दिख रहे हैं। आज इन्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाता हूँ। और हाथी ने गन्ने खाने शुरू कर दिए। तभी जानकी वहाँ आती है और वो हाथी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और हाथी से कहती है, गजराज जी, ये क्या कर दिया? इन गन्नों से मैं अपनी गरीबी दूर करने वाली थी, लेकिन आपने इन्हें खाकर मुझे सड़क पर ला दिया है। तुम रो मत, अब तो मैं गन्ने खा चुका हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूँगा। गजराज जी, भला तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो सारे गन्ने खा चुके हो। मेरे दोनों दांत सोने के हैं। इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल लो और इसे बेचकर अपनी परेशानी दूर करो। हाथी ने अपने दांत का एक छोटा सा टुकड़ा जानकी को काटने दिया। जानकी उसे लेकर सुनार के पास गई और उसे बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे मिले। लेकिन जानकी ने जल्द ही सारे पैसे खरीदारी करने में खर्च कर दिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जानकी कुछ मीठे और रसीले गन्ने लेकर हाथी के पास गई और उसने हाथी को गन्ने खिलाकर उससे कहा, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाथी को जानकी पर दया आ गई और उसने उसे फिर से एक सोने के दांत का टुकड़ा दिया। लेकिन अब जानकी के मन में लालच आ चुका था। पैसे खत्म होते ही जानकी ने सोचा, लगता है इस बार ये हाथी मेरी मदद नहीं करेगा। मैं इस बार इसके दोनों दांत ही निकाल दूंगी। जानकी गन्नों में नशीली दवा मिलाकर हाथी के पास गई और हाथी के गन्ने खाने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन गन्ने खाते ही हाथी को समझ आ गया कि गन्नों में नशीली दवा मिली है और उसने गुस्से में आकर जानकी को सूंड में उठाकर दूर फेंक दिया और उससे कहा, लालची औरत, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जानकी ने हाथी के काफी हाथ पैर जोड़े और उससे माफी मांगने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम फिर कभी मेरे सामने मत आना। ऐसा कहकर सोने के दांत वाला हाथी जंगल की ओर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया।